योगी के मंत्री ने की प्रेस वार्ता, गिनाए अपने द्वारा किए गए कार्य, 8 वर्षों के कार्य। रेलवे रोड पर एक सभागार में हुई पत्रकार वार्ता में योगी सरकार में राज्य मंत्री विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया गया, जिसमें एड्स सेंटर, रेलवे स्टेशन, नगर में कॉलोनी तथा देहात में बनाई गई सड़कें, नगर में फ्लाईओवर आदि कार्य गिनाए गए। परंतु मुख्य मुद्दे नगर में विज्ञान की क्लास, नगर में रोडवेज बस स्टैंड, नगर में खेल के लिए स्टेडियम, सुबह को जाने वाली ट्रेन सहारनपुर और नगर पालिका का विस्तार जैसे कितने ही बड़े मुद्दे, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है टोल पर हो रही लूट और सर्विस रोड पर केवल एक ही जवाब, यह कार्य भी जल्द होगा। पत्रकार वार्ता में उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग, भाजपा अध्यक्ष अरुण गुप्ता एवं देहात मंडल के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष प्रति भी मौजूद रहे। देवबंद से अश्वनी गर्ग की रिपोर्ट। के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली। और जब उन्होंने कमान संभाली, प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग विकास उत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने 8 वर्ष पूर्ण किए हैं। 25, 26, 27 3 दिन का हमने विकास उत्सव सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। कल सभी जनपदों में मुख्य समारोह आयोजन हुआ। सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार जनपद में उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और उसी कड़ी में आज और कल प्रत्येक विकास खंड पे भी इन विकास उत्सव का आयोजन होना था। आज देवबंद विकास खंड में मैं उस कार्यक्रम को करके आया हूं और अपनी अपनी विधानसभा में भी हमें पत्रकार वार्ता का आयोजन करना था। उसमें प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं और अपनी विधानसभा में 8 वर्षों में किए हुए कार्यों की जानकारी पत्रकार मित्रों को देनी थी। उसी संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। आप सब जानते हैं कि 8 वर्षों के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था वो पूर्णतः बदला है। इस प्रदेश के अंदर पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज जिस प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहने लगे थे, जिसको माफिया प्रदेश कहने लगे थे, जिसको गुंडागर्दी और अराजकता से भरा हुआ प्रदेश कहने लगे थे, आज उसी प्रदेश की पहचान है कि ये प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। ये प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद के अंदर आज मेडिकल कॉलेज है। आज इस प्रदेश के अंदर हर थाने के अंदर हम लोगों ने पिंक बूथ की स्थापना की है, अपने पुलिस बल को सशक्त बनाया है। और जिस प्रदेश के बारे में कानून व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता था कि इस कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की कोई नहीं सुधार सकता, आज कानून व्यवस्था के नाते ही अनेकों देशों के और अनेकों प्रदेशों के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमने जब 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उसमें से लगभग 10 से 15 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, उन पे काम प्रारंभ हो चुका है। हमने अनेकों सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। उसमें लाखों बहनों को भी रोजगार देने का काम किया है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, हमने कानून व्यवस्था को सुधारा है, प्रदेश की शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं को हमने सुधारा है। और उसी का परिणाम है कि जब हम 2022 में चुनाव में गए थे, तब हमें जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और हम बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं, जिस प्रकार 17 में हमें प्यार दिया जनता ने, 22 में प्यार दिया, उसी प्रकार 27 में भी हमें प्यार देगी। और मैं कह रहा हूं कि जो विकास पर्व हम आज यहाँ कर रहे हैं, उस विकास पर्व को 11वें वर्ष के रूप में 2027 में फिर हम ही लोग करेंगे। मंत्री जी, विपक्ष आरोप लगाता है अगर सरकार ने इतना विकास किया है तो फिर 80-20 बटेंगे कटेंगे और औरंगजेब, बाबर, ये बयान क्यों देने पड़ते हैं? वो बयान नहीं देने पड़ते हैं। जब एक विपक्षी दल के कुछ संकीर्ण सोच के नेता, उस दल के कोई विधायक, कोई सांसद जिनकी सोच संकीर्ण है, जिनकी मानसिकता कुत्सित है, जिन्होंने इस भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा है, वो जब इन हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो महानायक हैं भारत के, उनमें छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, लक्ष्मीबाई हैं, सरदार पटेल हैं,
सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, अशफाक उल्ला खान हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या वो इन जैसे महापुरुषों के बारे में कुछ अनाप शनाप बकते हैं, तब उनको उनकी भाषा में जवाब देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए न हम 80-20 की बात करते हैं और न हम कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कोई ऐसा उन्माद हो कि किसी को कष्ट हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है, उन पर जिस रूप में जिन लोगों को आज महानायक बनाने का काम कुछ एक दल के, विशेष दल के लोग, उनके कोई दिवालिया, मानसिक दिवालिया नेता, उनके सांसद, उनके विधायक हमारे उन महापुरुषों का अपमान करके भारतीय संस्कृति का और भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इसी भाषा में जवाब देना आवश्यक हो जाता है। मंत्री जी, कोरोना कालखंड से कोई भी ट्रेन जो है पैसेंजर सहारनपुर नहीं जा रही। मैं परसों ही मिल के आया हूँ रेल मंत्री से, जल्द रुकना प्रारंभ होगा।